कामनाएं पूर्ण हो यज्ञ से नर नारी की। ये कामनाएं पूर्ण होती हैं इसमें, कभी न कभी जाकर एकदम पूर्ण होती है। और यज्ञ से जो है धन संपदा बढ़ती है, सुख शांति भी बढ़ती है और धन भी बढ़ता है, आयु भी बढ़ती है, धीरे धीरे वो बढ़ती रहती है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ सर्वश्रेष्ठ शुभ कर्म है दुनिया के सब कर्मों से। जैसे विवाह शादी है, बच्चे का पढ़ना लिखना है, ये कर्म है और माँ बाप इसको पूरा कराते हैं, ये माँ बापों का भी कर्म है। गृहस्थी बसाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य आश्रम में, ये सारे शुभ कर्म हैं। देश की रक्षा करना, देश को अपने गुणों से सुदृढ़ बनाना, ये सब शुभ कर्म है। हमारी बहादुर जो योद्धा आर्मी के हैं वो देश की रक्षा करते हैं, ये सब शुभ कर्म हैं। ये योद्धाओं का कर्तव्य है और वो उनकी वजह से हम अपने देश में प्रजा शांत रहती है। वो दिन रात जागते हैं हमारे योद्धा बॉर्डर पर, ये सारे शुभ कर्म हैं। पढ़ना लिखना बहुत शुभ कर्म है और ये सारे कर्म अगर आप देखेंगे तो ये यज्ञ से निकलते हैं। अगर यज्ञ नहीं है तो ये शुभ कर्म नहीं हो पाते। आज आप देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसमें क्या प्रमाण देना है। तो यज्ञ नहीं होने से वेद का प्रसार रुक गया है। वेद सर्वोत्तम विद्या है, सुख शांति के लिए, धन के लिए, आयु बढ़ाने के लिए, सारे कर्मों के लिए। तो यज्ञ न होने से वेद का ज्ञान रुक गया। वेद का ज्ञान न होने से, जैसे वेद का ज्ञान जब था तीनों युगों में, तो बच्चे 6 साल के गुरुकुल में चले जाते थे। आज नहीं है ये व्यवस्था, आज नहीं है। तो गुरुकुल में उनको सबसे पहले दिया जाता था कि ब्रह्मचर्येण दीक्षाम आपनोति, ब्रह्मचर्य रखो, बुरे कर्म ना करो, पाप कर्म ना करो, आचार्य शिक्षा देता था। तो उस समय के जो बालक पढ़ते थे यही सब्जेक्ट होते थे, साइंस वगैरह जो भी, प्लस वेदों से सिखाते थे वो आचार्यगण। वेद की शिक्षा, करैक्टर का निर्माण। करैक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो करैक्टर को लॉस्ट नहीं होने देते थे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए, पढ़ाई पूरी करते हुए, चारों वेदों का ज्ञान लेते हुए, वही बच्चे 25 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। ये अब नहीं है। तो स्कूलों में बहुत कुछ गलत हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, पता नहीं क्या क्या, वहाँ मर्डर भी हो जाते हैं कई। ये तो कभी सोच भी नहीं सकते थे 3 युगों में। भाईचारा था वहाँ पर, क्योंकि वेद विद्या थी वहाँ पर। तो अब सिटी पे जाना, बाइक पे किसी का धन छीन के भाग जाना, कभी कुछ, न जाने दुनिया में क्या हो गया। क्यों? कारण एक ही है कि वेद चले गए। इस कारण को कोई समझता नहीं है। ये कारणम अंतरा न कार्यस्य उत्पत्ति ही, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। हर कार्य के पीछे कारण होता है। जैसे बालक है किसी का बेटा, तो इसका कारण जो है माँ बाप है। जैसे ये वायु चल रही है तो इसका कारण परमेश्वर है। परमेश्वर ने 5 भूत बनाए, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी है।
हर चीज का कारण है। अब कैरेक्टर बिगड़ने का कारण जो है वो वेद ना सुनना है। अदरवाइज ये नहीं कि स्कूल में कैरेक्टर निर्माण की शिक्षा नहीं दी जाती, कॉलेजों में शिक्षा नहीं दी जाती है, यूनिवर्सिटी में भी दी जाती है, लेकिन वो विद्या जो है बिरला किसी के आचरण में आती है, बिरला। और जिसके आचरण में आती है विद्या, मेरे हिसाब से तो उसका भी जीना दुर्लभ हो जाता है। वो सब हंसी मजाक उड़ाते हैं कि ओहो बड़ा भाई ये करैक्टर वाला बन गया है, ये है वो है ना। इसके पीछे कारण क्या है? वेद। कि वेद की शिक्षा नहीं है। शिक्षा की शुरुआत ही ब्रह्मचर्य आश्रम से होती है। इसीलिए ये कहा कि ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य के द्वारा दीक्षा आपनोति, दीक्षा ग्रहण करो, आचार्य से दीक्षा ग्रहण करो। और बहुत से फिर रूल रेगुलेशंस जो वेदों में हैं वो ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारिणी को सिखाते थे आचार्य लोग। उससे देश का निर्माण होता था। देश में ये कोई चोरी डकैती मारा पीटी कुछ छीन के भागना ये नहीं था, कैरेक्टर का निर्माण था। वहाँ एक दूसरे की इज्जत करते थे, क्योंकि आश्रम से वो, गुरुकुल से वो कैरेक्टर का निर्माण करके निकलते थे। आचार्य जाते वक्त भी शिक्षा देता था कि अब घर जा रहे हो 25 वर्ष पूरा करके, सत्यम वद धर्मम चर, वहां भी जाकर सत्य बोलना, धर्म का अनुसरण करना। धर्म का अर्थ है कर्तव्य कर्म करना, जो वेदों ने सिखाए हैं। आचार्य ने वेदों से लेकर सिखाया है कि इन्हीं कर्मों का आचरण करना, दुष्कर्म नहीं करना। तो ये चीजें आज जो है नहीं रही हैं। बड़ा दुर्भाग्य हमारा कि हम वेद छोड़ बैठे। अन्यथा शिक्षा तो दी जाती है, बता रहा हूँ ना मैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं, पर उनके आचरण नहीं होता। पहले ज़माने में शिक्षा दी जाती थी तो आचरण उसी वक्त हो जाता था। छोटे बच्चे होते थे, शुरू से शिक्षा थी।